नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 100 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 4.91% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप इसकी लगभग 41,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है। डिविडेंड यील्ड इसकी 2% की है। फेस वैल्यू 10 है। तो अभी के लिए आया है इसका रिजल्ट। उस पर जाने से पहले देखते हैं। स्टॉक अभी 50 to 100 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। हम आ गए हैं इसके बीएससी पे। प्राइस बैंड नो बैंड है एंड रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट पे चलते हैं सीधा। ओके, तो रिजल्ट इन शॉर्ट अच्छा नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लगा, तो एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम रही है, टोटल इनकम 24,723 करोड़ की रही है। पिछले क्वार्टर में 24,842 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,492 की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डाउन देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ के आया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि नंबर्स क्लियरली दिखे। ओके, तो इसको करते हैं हम डिलीट। ठीक है, तो अभी के लिए आई होप नंबर्स क्लियर दिख रहे होंगे। तो एक बार इसको लगा देते हैं। ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे हमारा ईयर ऑन ईयर नेगेटिव रहा है एंड ईयर ऑन ईयर हमारा पॉजिटिव रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा नेगेटिव रही है इनकम। ठीक है, अभी के लिए बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस के। 24,560 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। पिछली बार 23,824 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए हैं एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,140 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमारा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये दोनों हमारा नेगेटिव रहा है। ठीक है, क्योंकि बढ़ के आए हैं एक्सपेंसेस, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं। इनकम हमारी कम होके आई है एंड हमारे एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं। तो अभी के लिए चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो यहाँ पे बात करें हम, टोटल जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स रहा था 294 करोड़ का रहा था एंड पिछली बार यही 1173 करोड़ का था। तो यहाँ पे वैसे ही हमें डाउन जंप देखने को मिला। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 486 करोड़ के आसपास का था एंड 486 ही है, आई थिंक 486 करोड़ के आसपास का था। और यहाँ से हमें ईयर ऑन क्वार्टर टैक्स जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमें यहाँ पे ठीक नहीं मिला है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 141.89 मतलब 142 करोड़ का रहा है। फिर प्रीवियस क्वार्टर में 897 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 422.92 मतलब 423 करोड़ का था। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर हमारा नेगेटिव रहा है एंड हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेगेटिव रहा है। तो रिजल्ट इन शॉर्ट अच्छा नहीं आया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा अर्निंग पर शेयर कितना रहा है। तो प्रीवियस क्वार्टर में हमारा था 2.17 एंड इस बार आया है 0.34। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में हमारा 1.02 था। तो यहाँ भी हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो इन शॉर्ट हमारा रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है एंड यहाँ पे हम अब तैयारी करेंगे इसके नीचे जाने की। वैसे ही मार्केट में थोड़ा सा वैसा सा समीकरण चला हुआ है थोड़ा सा एंड अब ये सपोर्ट 1 के पास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब ना दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे चलते पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी अपने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के चैनल को फॉलो कर रही है और अगर ये पूरी तरह डाउन ट्रेंड के चैनल को फॉलो करती है तो हो सकता है निफ्टी हमें 22,500 के आसपास दिखे। अब यहाँ पे सपोर्ट 1 इसका काफ़ी स्ट्रांग है। पुराने फुटप्रिंट्स चेक करते हैं तो ये वाला सपोर्ट 1 इसका काफ़ी स्ट्रांग है, बट अगर उसको ब्रीच करती है तो यहाँ का सपोर्ट भी हमें मिलेगा और बाकी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर सपोर्ट 1 के पास से रिवर्सल ले लेते तब तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि मैं तो बोलती हूँ इसके आसपास से रिवर्सल ले ले और रिवर्सल की उम्मीद हमें लगा के भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 के पास इसकी RSI है। यहाँ पे बहुत बार 80% ऑफ सिनेरियोज में यहाँ से रिवर्सल लिया है और लाइक 75% सिनेरियोज में यहाँ से है एंड 25% सिनेरियोज में 30 के आसपास, 28 और 30 के पास RSI ने रिवर्सल लिया। तो 20 और 30 के आसपास RSI का मतलब होता है कि 22,500 के आसपास हमें निफ्टी दिखेगा और उसके बाद ये चैनल में ये करेगा। अब यहाँ पे देखिए, चैनल को कभी ना कभी तो ब्रेक करना ही है एंड आई रियली होप कि इस बार कर जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया अब। तो बाकी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये येलो नंबर्स नीचे के सपोर्ट्स हैं, ये बहुत मेजर रहेंगे जब ये, क्योंकि यहाँ तक तो ये पहुँच जा रहा है, उसके बाद इसको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो पिवट के पास तो ये पहुँच जा रहा है, उसके बाद मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले ब्लू नंबर्स वो वाले हैं
तो आप नोट कर सकते हैं, होपफुली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इससे एग्जिट एंड एंट्री का पता चले। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब यहाँ पे ना कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो सकता है, सपोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा है और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो सकता है, मार्केट के अगेंस्ट भी कई बार करते हैं। अब कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है? कॉन्ट्रा ट्रेड होता है कि जब सारे सिग्नल, सारे समीकरण जो होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नीचे जाने के, है ना, और वो स्टॉक ऊपर चला लग गया, तो उसको कॉन्ट्रा ट्रेड कहते हैं। और कई बार ऊपर जाने के सारे समीकरण बैठे होते हैं और वो नीचे चला जाता है, तो अगेन वो कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे रिजल्ट गंदा आया है, निफ्टी उस पॉइंट पे है, ये अपने सपोर्ट पे है, तो अगर रिवर्सल लिया निफ्टी ने तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी रिवर्सल ले जाए। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी अपने स्टॉप लॉस साथ में लेके चलिए, क्योंकि निफ्टी के रिवर्सल की कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना बोलूंगी कि अपने स्टॉप लॉस साथ लेके चलिए। तो अभी के लिए मुझे जो यहाँ पे मेजर स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लगते हैं उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रांग लगता है 96.18 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ का सपोर्ट मुझे लगता है कि ये स्ट्रांग रहेगा 91.56 के आसपास, 56 के आसपास का। ओके, ये तो स्ट्रांग रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है वो है सपोर्ट 2। तो इसको हम लगा के चलते हैं एक बार, तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम। तो ये तो ऑफकोर्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको हम लेके चलते हैं, ये वाला सपोर्ट है हमारा, तो ये भी रह सकता है स्ट्रांग, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से लेके चलेगा। 92.49 के आसपास का है, 49 के आसपास का, यस इसी के आसपास का है। तो यहाँ पे बीच में भी सपोर्ट यहाँ पे हमारा बनता हुआ नजर आएगा, एंड वो है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारा बनेगा, तो वो हमारा बनेगा एक यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट 1 के पास है, तो यहाँ पे बनेगा। तो ये येलो नंबर्स आप नोट कर लीजिए, इसके बीच कोई सपोर्ट बनता है तो वो हम देख लेते हैं। इसके बीच का सपोर्ट आई बिलीव ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है हमारी, और यहाँ पे भी आ रही, इसको लेके चलते हैं, ये इसके आसपास होगा। अब मैं ये नहीं बोलती कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, हमेशा एक रेंज होती है, तो रेंज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर ये रिवर्सल लेता है यहाँ से, तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ सकती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इमीडिएटली ये अभी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकती है, एंड उसके बाद इसको रेजिस्टेंस इमीडिएटली इसके पास आ सकती है। तो ये रेजिस्टेंस के नंबर्स भी हम लेके चले, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की अगर एंट्री की बात करें, तो मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म की कोई एंट्री बनती है, क्योंकि रिजल्ट ही गंदा आया, तो हो सकता है कि स्टॉक और नीचे जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टॉक वैसे इसका चैनल को अगर हम बड़ा करें, इस चैनल को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा, सॉरी, ये कुछ हमारा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो इस चैनल को हम करते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड। और अगर इस चैनल के साथ साथ ये चला, तो हो सकता है 94 95 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखे, ठीक है। रेस्ट अगेन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है फिर भी एंट्री बन सकती है, बट अभी मुझे लगता नहीं है बन सकती है, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। वो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट गंदा आया है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी जो भी टारगेट लेके चलने हैं, एक बार मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल थोड़ा सा नजर आए, तो हम कुछ और टारगेट लेके चल सकते हैं फिर। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।